हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे और अपने घरों में होंगे। देखो, जब से सीईटी के बारे में आपको बताया है कि सीईटी जो है आपका 2021 में सेकेंड हाफ में कंडक्ट होना है, तब से बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं कि किस तरीके से अटेम्प्ट्स होंगे, कितने टाइम के लिए वैलिड रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में सीईटी के बारे में। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से समझ लो सारी चीज़ें, सारे डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड पीडीएफ से नोटिफिकेशन के लिए अनअकैडमी एसएससी एग्जाम्स चैनल को ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे। हाँ जी, तो बात करते हैं ज़रा सबसे पहले सीईटी की। सीईटी जैसा कि आप जानते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये आपका कंडक्ट होगा 2021 के जो भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स होते हैं उसके लिए। इसमें आपका एसएससी, इसमें आपका रेलवे एंड बैंकिंग एग्जाम्स, आपके इन सभी के लिए एक ही एग्जाम, एक ही स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें इसमें इंक्लूड होगी। अब ये जो कंडक्ट होना है आपका, ये होगा आपका 2021 में सेकेंड हाफ में होना है। ठीक है, अब किस तरीके से ये कंडक्ट हो सकता है, क्या चीजें प्रपोज्ड हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो ध्यान देने वाला पॉइंट है वो आप ये समझ लीजिए, जो आपका सबसे मेजर डाउट है वो मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो अटेम्प्ट्स हैं उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो एक बात का ध्यान रखो, यहाँ पे आपको 3 अटेम्प्ट्स होंगे, यानी एक तो आपका जो अटेम्प्ट रहेगा मेन अटेम्प्ट, और उसके बाद आपको 2 एडिशनल चांसेस दिए जाएंगे अपना स्कोर इंप्रूव करने के। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ 3 काउंट होगा, तो 2 एडिशनल। और जो वैलिडिटी होगी, यहाँ पे आप इस पॉइंट पे भी गौर करिए, द स्कोर ऑफ द कैंडिडेट विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। ओके, 3 साल के लिए। देखो, प्रपोज पहले 2 आया था, बट फाइनल नोटिफिकेशन इसमें 3 लिख के आया है। ठीक है, तो ध्यान रखना 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, और जो 3 अटेम्प्ट है उसमें से एक तो आपका रहेगा मेन अटेम्प्ट, और उसके बाद आपको 2 चांसेस दिए जाएंगे अपना स्कोर इंप्रूव करने के। अब देखो, आप सबके बहुत ज्यादा डाउट से आते हैं कि मैम अगर एक बार में एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तो बीमार हो गए या कोई भी XYZ रीजन की वजह से आपका जो है एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तो आप तसल्ली रखो, आपको 2 अटेम्प्ट्स और दिए जाएंगे। अब इस अटेम्प्ट के लिए जो विंडो होगा वो क्लोज, मतलब ऐसा नहीं होगा कि बहुत वास्ट विंडो हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि आपने एक एग्जाम आज दे दिया और उसके बाद जो सेकंड अटेम्प्ट है वो आप 6 महीने बाद दे रहे हो या 1 साल बाद दे रहे हो, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, समझ रहे हो। जो सीईटी है वो बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसमें एसएससी, रेलवे बोर्ड और जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं वो इंक्लूडेड है। जो टीयर 1 होगा वो आपका इसमें इंक्लूड होगा। टीयर 2 की अगर बात की जाए तो वो हर कोई जो इंस्टीट्यूशन है वो अपना कराएगा कंडक्ट। तो टीयर 2 का जो प्रोसेस है उसको ध्यान में रख के, अब सपोज करो 2021 की अगर बात की जाए, तो जो भी आपकी जॉब्स रहेगी वो विंडो रहेगा कि 1 साल में इतनी जॉब्स लगानी है, तो आपके पास वास्ट विंडो नहीं रहेगा इन अटेम्प्ट्स के लिए। हो सकता है 2 महीने हो सकता है 3 महीने हो, लेकिन लिमिटेड रहेगा। समझ रहे हो ये बात। अब जो सीईटी की अगर बात की जाए, इसका मॉडल जो आपका जीमेट, एनमेट, इनकी तरीके से रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा देखो, जैसा कि मोदी जी ने भी आपको बताया था, to facilitate candidates to schedule test and choose an examination center of their choice। आप इस पॉइंट पे ध्यान दो, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए एक बेनिफिट वाला पॉइंट है। वो इस तरीके से कि आप अपना डेट, आप अपना वेन्यू खुद चूज कर पाओगे। अब अगेन इसके लिए जो विंडो रहेगा वो बहुत ही ऐसा नहीं रहने वाला है कि बहुत वास्ट रहे, हो सकता है 2 महीने 3 महीने, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है, इससे जो, हाँ जी, इससे जो रूरल एरिया के जो कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्सेस उनकी इंप्रूव होगी। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, अब जो इसका स्कोर होगा वो प्राइवेट सेक्टर भी यूटिलाइज कर पाएगा। ठीक है, अदर जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं वो भी ये आपका जो डाटा है यूज कर पाएंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपके जो सारे डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बस आपको ये 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, एक तो 3 साल के लिए वैलिड होगा, और दूसरा ये कि आपके पास एक चांस आपका मेन रहेगा, और उसके बाद 2 एडिशनल चांसेस आपको दिए जाएंगे स्कोर को इम्प्रूव करने के। ठीक है, हाँ जी, तो अभी का टाइम जो आपको मिल रहा है आप अच्छे से फोकस करो, पढ़ो। अभी के टाइम पे अभिनय सर और रानी मैम का जो है कंबाइंड बैच चल रहा है एसएससी सीजीएल मेंस 2019 के लिए। 24 मंथ्स के प्लान पे 75% ऑफ है, 12 मंथ्स के प्लान पे आपका 58% ऑफ है। कोड आपको लगाना है प्रतियोगिता मंत्रा। हर हफ्ते न्यू बैचेस आ रहे हैं, आपको 3000 आवर्स का आपको लाइव कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, तो मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, सभी सब्जेक्ट्स के टॉप एजुकेटर्स के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। प्लैटिनम बैच आपका आ चुका है। ठीक है, और ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा एक ही प्लान में। ऐसा नहीं है कि किसी भी एजुकेटर के किसी भी कोर्स के लिए कुछ भी अलग से पे करना हो।
मॉक टेस्ट, क्लास PDF सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। 1 ईयर का प्लान परचेज करोगे पड़ेगा करीब 4800 रुपीज का, 6 मंथ्स का पड़ जाएगा करीब 3800 रुपीज का। इस प्राइस पे प्लान परचेज करना है, डिस्काउंट कोड लगाओ प्रतियोगिता मंत्रा, ठीक है। अनअकैडमी ऐप पे जाना, प्लस सेक्शन में जाना, SSC एग्जाम्स को चूज करना, अपना प्लान चूज करना और यहाँ पे कोड लगाना प्रतियोगिता मंत्रा विदाउट स्पेस एंड आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ जी, 1 ईयर का प्लान बेस्ट रहेगा। और देखो अभी भी देर नहीं हुई है, जो टाइम है इसको यूटिलाइज करो। ऐसा मत सोचो कि बस 19 दिन की बात है या बस 20 दिन की बात है, ठीक है। 6 मंथ्स का तो प्लेटिनम बैच ही है और यहाँ से करीब 1000 रुपीज ज्यादा लगेंगे, लेकिन 1 साल के लिए फ्री हो जाओगे और तैयारी सिलेबस कवर करने तक नहीं, आपकी एग्जाम तक होती है, ठीक है। SSC के अलावा किसी भी और एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो या कोई भी और आपको प्लान परचेज करना हो तो भी सेम डिस्काउंट कोड का यूज करना है, प्रतियोगिता मंत्रा विदाउट स्पेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड बी सेफ।